हालेलुया। पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो कैसे हो भाई। पीछे वाले से पूछो, आपके पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आगे पीछे बैठा है तो उनको बोलो कि कैसे हो भैया। बोलो पीछे क्यों बैठो यार, आगे भी 3-4 सीट्स खाली है। आज कोई है जो आज पहली बार आया है? कोई नहीं? ओके, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हम सबको लेके आता है, हम सबको चलाता है। हम एक और दिन प्रभु में आनंद मनाने के लिए यहां पे आए हैं। आमीन। छोटे से कहानी के साथ आज शुरू करूंगा। छोटा ही संदेश है आज। स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चे को मोबाइल यूज करते हुए पकड़ लिया। एक शिक्षक ने बच्चे को स्कूल में मोबाइल यूज करते हुए पकड़ लिया। सवाल, क्या करे उस बच्चे का? शिक्षक को क्या करना चाहिए? या अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? उसको स्कूल से निकाल दे? हाँ? नहीं नहीं नहीं। आप क्या कहते हो ज्योति बहन? निकाल दे स्कूल से? नहीं। वंशिका, स्कूल से निकाल दे? नहीं। ईश्वर भाई, ईश्वर बताएगा। निकाल दे स्कूल से? नहीं नहीं नहीं। क्यों? तो क्या करे फिर? हाँ, उसके पेरेंट्स को बुलाकर, अरे वो तो समझे, चलो कहां से आया वो तो ठीक है। हाँ, मोबाइल जब्त कर ले, फिर हम संभाले वो मोबाइल। हाँ, कुछ भी समझाकर उसको मौका दे दो यार, मौका दे दो। हम सबका ऐसा ही है कि मौका दे दो भैया, दे दो ना मौका यार। यार क्या अभी वो बच्चे का जिंदगी क्या खराब करने का, बरोबर है ना? मैं शिक्षक हूं, बहुत बार पेरेंट्स लोग आते हैं ऐसा ही बोलते हैं, सर प्लीज एक और मौका दे दो, बच्चे का भविष्य का सवाल है, आम तेम। अच्छा, वो अगली बार फिर से मोबाइल लाते पकड़ा, हवे अभी क्या बोलते हो? दूसरी बार पकड़ा गया, बोलो देखो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, पनिशमेंट दे दो पर स्कूल से नहीं निकालो, ठीक है। तीसरी बार पकड़ा गया, फिर निकाल दो, चलो तीसरी बार में ये लोग आ गए। और मस्सी टीचरों से मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। तीसरी बार में आप बोलते हो निकाल दो। कोई है जो तीसरी बार में बोलता है सर भैया एक और मौका दे ही दो, एक और? चौथी बार काउंसलिंग करवा दो। आप समझे? हम 2-3 बार के बाद बोलेंगे यार बस बहुत हो गया यार, बहुत हो गया यार, कितना मौका देने का यार, समझ ही नहीं रहा है। एक बार बोला, 2 बार बोला, समझा रहे गलत है गलत है गलत है गलत है, मौके पे मौका दे रहे, उसको बदलना ही नहीं है। अभी हम अपने ऊपर गौर करें। वो प्रभु ऊपर से पूछे कितने मौके हैं, कितने मौके आप ले चुके हो? मेरा बात नहीं, मेरा ज्यादा ही मौका वाला है, आप सब कम मौके वाले हो गए। कितने मौके मिले हैं हम सबको? 1, 2, 3, बहुत सारे। एग्जैक्टली, जब तक अपने पास जिंदा है तब तक हमारे पास मौका है। इसीलिए खुशियां मनाओ, और पाप करें हम नहीं, और गलत जिंदगी जिए, क्योंकि मौका है ना।
मैं आज पाप कर लेता हूं, कल माफी मांग लूंगा, मौका है मेरे पास कल। वही तो है, प्रभु हमें मौके पे मौका देता है। आपको पता है ये मौका क्यों दिया जाता है? हमने वो बच्चे को मौका क्यों दिया? हाँ, मौका हमेशा दिया जाता है बदलाव के लिए। द चांस इज ऑलवेज फॉर चेंज। ये मौका मिला है ताकि अब हम जो गलती कर रहे थे, जिसके लिए मौका मिला है, वो बदल जाए, अब वो गलती ना करें। हम अक्सर बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं करने का, प्रभु ने बोला ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये सब पाप है। अरे वो तो है ही, लेकिन एक बात बताऊं, जो ये करने का वो भी नहीं करते ना, वो भी पाप है। तो जरूरी है कि हम, अगर परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हमारा जिंदगी अभी भी चालू है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। हम योग्यता नहीं रखते भगवान भाई, क्योंकि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। प्रेम मंगल, हम अभी भी प्रभु के उपस्थिति में आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। हम आज का दिन देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और हर मौके के पीछे एक ही कारण है, बदलाव। इसीलिए तो मौका है। संभल जाओ, बदलाव करो अपने जीवन में। और ये हमारे जीवन में बदलाव लेकिन एक क्षणिक है, एक समय तक है, क्योंकि जैसे ही हमें मृत्यु मिली, जिस दिन हम मर गए, उसके बाद फिर कोई मौका नहीं है। इसलिए हमारे सारे मौके उस जगह तक, उस दिन पे आके, जिस दिन हम मरेंगे, शारीरिक रीति से हम मर जाएंगे, उस दिन के बाद कोई मौका नहीं। फिर क्या? फिर तो यार जो होगा देखें। इसलिए परमेश्वर हमारा खुदा हमें डराकर, धमकाकर, हमें अपना ऐसा रूप दिखाकर जिसमें हम डर जाएं, हमें ऐसे भयानक सपने आए, ऐसे डरा डरा कर हमें अपने पास नहीं बुलाना चाहता। वो एक ही चीज चाहता है कि हम प्रेम कर कर, सुधर, उसके इच्छाओं को, उसके शिक्षाओं को समझकर उसके पास आए। याद है हमने जब ये मृत्यु वाला संदेश लिया था, तो मैंने बताया था कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमारे जीवन में एक टाइमर शुरू हो गया है। वो घड़ी चल रही है, टिक 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 करके, और एक दिन वो घड़ी बंद हो जाएगी। कब बंद होगी लीला बहन? किसको पता? कितनों को अपनी घड़ी का टाइमिंग पता है? नहीं। इसीलिए प्रभु ने, पड़ोसी को देख के बोलो, प्रभु ने आज एक और मौका दिया। हाँ, हो सकता है हमारा आज आखिरी मौका हो, आखिरी दिन नहीं यार। हमारे दिन आखिरी नहीं हो सकते, हम अनंत हैं, क्योंकि ईश्वर जिससे हमें बनाया है वो अनंत है। मरेंगे तो नहीं, लेकिन ये मरने के बाद किधर जाने का है, कैसा जिंदगी जीना है, उसके लिए मौका शायद आज आखिरी हो। तो आज हम कुछ समय के लिए हम देखेंगे कि हम जो परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया है, जो हमें परमेश्वर ये मौके देता रहता है, हम उसका किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करें उसका। प्रभु यीशु ने उसी तरह से एक घटना बताया। उस घटना के बारे में आज हम देखेंगे, सीखेंगे। घटना का नाम है धनी मनुष्य और निर्धन।
मैं सोचता हूं प्रभु ने आगे ये टैग क्यों लगाया है। दो मनुष्य बोल देता, धनी मनुष्य और हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग हमें अलग अलग आगे टैग लगा देते हैं। पियक्कड़ फलाना, तमाकी, ठग, अय्याश, दारूरिया, लगा देते ना लोग ऐसे आगे। पियक्कड़, बेवड़ा, हाँ ऐसे सब टैग लगे थे हमारे जिंदगी में भी कभी। लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने वो सारे टैग निकाल दिया। आमीन। हर प्रकार का जो टैग जो संसार हमारे सर पे छाप देता है ना, अनपढ़, गंवार, निकम्मा, नकारा, बुद्धू, पागल, बेवकूफ, लाचार, बुद्धिहीन, भ्रष्ट, कोई लायक नहीं है, नालायक। प्रभु बोलता है ये तो दुनिया अपनी समझ से देखता है, तुम मेरे दृष्टि से देख। मैं तुझे अलग नाम से बुलाता हूं, यह है विजेता। शांति कराने वाला, मेल कराने वाला। आमीन। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, अच्छा कहानी है, बहुत सारा हम इसमें से सीख सकते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पे छोड़ दिया जाता था। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये इन दोनों व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया हुआ है। एक धनी मनुष्य क्या करता है, वो मस्त ऐशो आराम वाला जिंदगी जीता है। नाम भी ऐसे ही है, ऐश और आराम, सुख विलास, धूमधाम। और एक कंगाल, गरीब, खाने के वांदे, घाव से लथपथ। एक्चुअली यहां पे हम देखें ना तो ये दो व्यक्ति, ये अमीर और गरीब के बारे में बात नहीं है, ये है हमारे रवैये के बारे में। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फिर भैया क्या धनवान होने का ही नहीं कभी भी? नहीं, क्यों नहीं होने का यार? आपको पता है प्रभु चाहता है हम सबको पैसा मिले। हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे भी अमीर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हमारा रवैया ही सही नहीं होता है। उसको पता है कि हमारा रवैया कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा इस पैसे की वजह से, इसीलिए वो बोलता है कि जाने दो, तुम्हारा अनंतता खराब ना हो, इससे अच्छा है तुम अनंतता मेरे साथ रहना। कोई गलत नहीं है हमारे पास अगर पैसा है तो। पैसा जड़ नहीं होता गड़बड़ का। पैसे का भूख, पैसे का लालच, ये गड़बड़ कर देता है। आपको पता है प्रभु बहुत सारे लोगों को, ये धन जो है, धन लोगों को जो है, ये प्रभु की ओर से एक आशीष की तरह हम समझ सकते हैं। लेकिन ये आशीष क्यों मिला है? ताकि अब इस धन का, यह धन किसका है? परमेश्वर का। उसने हमें दिया है ताकि हम अब उससे पूछे क्या करने का है भाई, ये सब क्यों दिया है, क्या करूं इसका? अगर ऐसा हमारा रवैया हो जाए ना तो कभी हम ना जुआ खेले, ना सट्टा लगावे, ना दारू पिए, ना तंबाकू खावे, क्योंकि प्रभु ऐसे सब चीजों के लिए तो धन नहीं देगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
इसलिए जरूरी है कि हमारा रवैया पैसे के प्रति सही हो जाए। प्रभु ने दिया है तो हमारे द्वारा भी वो आशीषित ही होने चाहिए लोग। प्रभु को पूछने का कि किधर देने का। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे को लेके एक रवैया ही बदल देते हैं। अनेकों लोग मिलते हैं जिनके पास पहले पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया है तो उनका रवैया बदल जाता है। ये उन दो लोगों के बारे में है जिनका रवैया ऐसा है। अगर धनवान और गरीब के बारे में बात होती तो इसका मतलब यह होता कि धनवान कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएगा और सारे गरीब प्रभु के राज्य में जाएंगे। ऐसा नहीं है। धनवान भी प्रभु के राज्य में जाएंगे और गरीब भी हो सकता है कि प्रभु के राज्य में ना जाए। रवैया क्या है हमारा, क्या तरीका, हमारे अंदर क्या सोच रख के हम देखते हैं। ये धनवान को हम देखते हैं कि वो खुद ऐशो आराम में जी रहा है और पर उसके यहां पे कोई गरीब है, कोई लाचार है जिसको भेजा, वो जिसको वहां रखा गया है ताकि वो किसी की मदद करे, वो मदद नहीं कर रहा। बहुत बार जब पैसा नहीं होता है ना तो हम ज्यादा मदद करते हैं कंपेयर में जब पैसा हो आ जाता है फिर हम मदद नहीं करते हैं। लालच आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धनवान बनो अच्छे कामों में, अच्छे कामों में धनवान बनो। ये उन दो लोगों के बारे में बात है। एक धनी नाम क्या है इसका, मनुष्य, और एक निर्धन लाजरस। ये तो जस्ट ऐसे ही छोटा सा मैं व्याख्या बताया इन दोनों के जीवन के बारे में कैसा होगा, क्योंकि दोनों लोग ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया। ओहो, धनवान भी मर गया। बहुत बार अमीर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ी मरेंगे, हमारे पास LIC है, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हमारे पास मेडिकल है। कितने का मेडिकल कराया है? 25,000, 4 करोड़ का। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। पिछले दिनों में एक संबंधी से मेरा बात हो रहा था तो उनको मैं ऐसे ही कह रहा था कि देखो यार, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। क्या है, पैसा पाने के बाद भी लोग कितने दुखी है। तो बोले ना ना यार गिरीश भाई, पैसा पाने से सुख तो मिलता है ना। मैंने बोला सुख मिलता है, शांति थोड़ी। जिसके पास पैसा नहीं है वो पंखे के नीचे रोएगा, जिसके पास पैसा है वो AC में रोएगा। रो तो दोनों रहे हैं। अपने को क्या करने का है? अपने को तो शांति चाहिए, अपने को तो आनंद चाहिए। वो पंखे के नीचे मिले कि AC में मिले, कहीं पे भी मिले, अपने को तो आनंद का जरूरत है। वो दोनों लोग मर गए, कंगाल भी मर गया और धनवान भी मर गया। देखो, मौत निश्चित है यार, सबकी मौत निश्चित है। वो संत हो कि पापी हो, वो कंगाल हो कि धनवान हो, वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबका मौत निश्चित है। और एक दिन ये मौत का सामना हम सबको करना है। और उस सामना करने के बाद, जैसे यहां लिखा है कि वो कहां गया, एक व्यक्ति अब्राहम की गोद में, और दूसरा कहां गया, जब उसने और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और दूसरा कहां पड़ा था, कहां पड़ा था?
अधोलोक में। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक सब इधर ही है। ये जो धनवान मनुष्य था, मैं सोचता हूं ये भी ऐसा ही सोचता होगा। देखो भैया, सबको ऐसा ही समझाता होगा, स्वर्ग नरक इधर ही है। वो देखो रोज मेरी चौखट पे आके पड़ा रहता है लाजरस, नरक है नरक। और देखो अपने इधर जूस पी रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, मजे की लाइफ जी रहे हैं। ये है स्वर्ग, ये है असली जिंदगी। बंद कर दिया क्या एसी? नहीं, इधर का प्रभाव है भाई। इधर खड़े रहने में ऐसे इजी नहीं है आगे कुछ भी बोल देवे। प्रभु का वचन है, आप समझो। परमेश्वर का वचन जब अपने लेके खड़े रहते हैं ना, तो ये उसके ही बराबर है जैसे महायाजक वो साल में एक बार अंदर जाता था। सालों प्रचार करो तो भी पैर हिलेंगे। दोनों लोग मर गए और एक जना परमेश्वर के अब्राहम की गोद स्वर्ग में गया और एक जना अधोलोक के पीड़ा में से आंख उठाकर वो उसको देखता है। यानी कोई स्वर्ग और नरक इधर नहीं है। स्वर्ग और नरक एक वास्तविकता है जो हमारे इस मृत्यु के बाद हमारा जगह होगा जहां पे हम जाएंगे। और हमने देखा था कि स्वर्ग परमेश्वर के साथ रहना है और नरक परमेश्वर से दूर हो जाना है। लेकिन इसका हम में से हर एक को बहुत सारे मौके हैं। परमेश्वर हम सबको रोज मौका देता है। आपको पता है क्यों मौका देता है? ताकि हम बदल जाएं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या दूसरा तीसरा मौका देना चाहिए, तो आपने बोला हां दो, उस लड़के को मौका दो, उसका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तो कहीं कहीं एक शिक्षक हो तो वो अपने 5 बार 10 बार मौका दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य बिगड़ना क्या होता है। उसी तरह परमेश्वर को पता है कि अनंतता में उससे दूर रहना कितना बड़ा भयानक है। इसीलिए वो आपको 2 चीजें देता है। 2 चीजें, मौका और उम्र। कभी कभी सोचना चाहिए कि इतना उम्र हो गया मेरा, अभी भी जी रहा हूं इतना, प्रभु को ना पाते हुए भी। प्रभु ने ये उम्र भी इसीलिए ही दिया है क्योंकि उम्र एक मौके के बराबर ही है जहां पे हम हमारे जीवन को उस ईश्वर के हाथ में सौंप दे। वहां लिखा है कि वो धनी व्यक्ति अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। हमने जब नरक के बारे में देखा था तो हमने देखा था कि वहां क्या पीड़ा है। अरे खतरनाक पीड़ा है वहां पे। अभी कुछ दिन पहले ये जवान लोग सब अंधजड़ मंडल गए थे। अंधजन मंडल आश्रम वहां पे है, आश्रम रोड, वस्त्रापुर राइट। वहां पे एक रूम है पिच डार्क, यानी एकदम अंधेरा। अंधेरा मतलब आपको अंदर, आपने जैसे कदम रखा, आपके बाजू में यूं लग के कौन खड़ा है ना, आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी कपड़े पहन के आया हो, सिवाय वो सारा जमाना का लाइटिंग वाला छोड़ के, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे आगे कौन है, मेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन है। मेरी बेटी आके बता रही थी कि एकदम आपको आगे पीछे कुछ पता नहीं चले, इतना गहरा अंधेरा। मैंने बोला बेटा नरक भी ऐसा ही है। और खाली ऐसा नहीं है, आप उसके अंदर गए, आपको एक तो मन में आश्वासन है ना कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद निकलना ही है, एक आशा है ना। और आप चल तो पा रहे हो ना,
आपको कहीं पे रुक जाना है तो रुक तो पा रहे हो ना। आपको ये तो पता है ना कि पीछे ही दरवाजा था, अभी 2 मिनट पहले ही आया, वहां से निकल जाऊंगा। आप सोचो एक ऐसे दरवाजे के अंदर गए जहां पे अब से आप कभी निकल नहीं पाओगे, वो अंधेरा ही अंधेरा है और नीचे पूरा का पूरा आग जल रहा है। ओह, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सब जब वहां पे जवान लोग ये गए थे अंदर, उसमें से एक जन्ना भी जोर जोर से चिल्लाता ना या रोता, सबकी हवा टाइट हो जाती उधर। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहा है, क्या हुआ, क्या? वो सब लोग अपने इधर देखते हैं पर खुद तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा ही हो जाता उधर, ये डर जाते एकदम। सिर्फ चीखें सुनेंगे हम जब परमेश्वर से दूर उस अधोलोक में पड़े होंगे। अंधेरा, चीखें, और प्रभु नहीं चाहता कि हमको ये सब मिले। सबसे खुशी का बात तो यह कि प्रभु नहीं चाहता हम सबको ये मिले, इसीलिए वो मौके पे मौका दे रहा है। क्योंकि आज का हमारा रवैया, आज हम कैसा जी रहे हैं, ये हम तय कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं कि हम कहां पे जाके वास करेंगे, कैसा जीवन जी रहे हैं, किसके आदेश पे जी रहे हैं। कभी कभी सोचना चाहिए यार। एक बार जिंदगी में जाके ये सोच लेना कि अगर और कोई जन्म नहीं हुआ और ये जो बात लोग भैया लोग बोल रहे हैं वो सब सही साबित हुआ तो फिर क्या। और जो लोग दुखी है ना यार, जो पीड़ा में है, क्या पीड़ा यार, क्या पीड़ा। हम सोचते रहते हैं दुख में जा रहे हैं, अरे ठीक है भाई, समझे अब ये दुख सबके पास है। मैंने बताया ना, वो एसी में रो रहा है, अपने पंखे में रो रहा है। सबसे बड़ा दुख ये है जब हम प्रभु से दूर, या हम प्रभु से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सुख सबसे बड़ा ये है कि हम प्रभु के करीब हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे कामों में स्थिर रहकर, लिखा है सुकर्म में, अच्छे काम, सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहें, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, अधर्म यानी सत्य को नहीं मानते, जो सही काम नहीं करते, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, उन पर क्रोध और कोप भड़केगा, पड़ेगा। यानी वो लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बहुत बार हम कभी बाइबल में से अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं मेरे लिए थोड़ी है, सब चीज हमारे लिए ही है अगर हम लेना चाहें तो। हमें कौन बनना है, हमें वो धनी मनुष्य बनना है कि हमें लाजर बनना है। लाजर बनने का मतलब वो नहीं कि हमें गरीब रहना है, हमें ऐसा रहना है। लाजर बनना है कि हमें नम्रता वाला रहना है, परमेश्वर के वचन में चलना है। धनी मतलब हमें एरोगेंट, हमें घमंडी, हमें जो मेरे पास है मैं करके जीना है। सब इधर ही है, यही जिंदगी है, यही मजा है, यहां का देख लो, उधर का किसने देखा है। कौन सा जीवन अपने को जीने का है। आगे आगे आगे, तब उसने पुकार कर कहा, अब ये धनी मनुष्य वहां पुकार कर कह रहा है। इसके डेडिकेशन पे भी मेरे को बहुत वो हो रहा था कि चलो यार, कितना अभी मरने के बाद इतना सब कुछ पूछ रहा है। अरे हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो ऐसा चाहता है, ये धनी मनुष्य जो उसके चौखट पे पड़ा रहता था,
यानी ये एक तरीके का ऐसा भी दृश्य है कि जहां पे बहुत सारे लोग अपने को सच्चाई सुनाने आते हैं, सुसमाचार सुनाने आते हैं, अपने ठोकर मत दे जाओ, ये सब सुसमाचार अपने को नहीं चाहिए, ले जाओ अपने धर्म को इधर से, नहीं सुनना है तुम्हारा सत्यवत्य, पैसा ही सत्य है और वो ही मेरे को चाहिए। क्या ये अच्छा जिंदगी जियो, अच्छा जिंदगी जियो का नाटक लगा के रखा है। आज के दुनिया में जीना है तो शेर बन के जीना होता है, ऐसे बकरियों की तरह नहीं जीना होता है। यही वो धनी मनुष्य आज अब्राहम को बोल रहा है, यार उसी को ही खाली एक पानी में उंगली डुबो के इधर रख दे यार। मैं सोच रहा था, ये जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि वो खाली अपनी जीभ का एक सिरा यानी एक उंगली से कितना जीभ ठंडा होगा यार, यानी वो कितनी पीड़ा में था, उसका सारा शरीर, उसका अंग अंग जल रहा है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, प्रभु न्यायी है। सब बोलो प्रभु, वो आपको ऐसी कोई सजा नहीं देगा जिसके आप हकदार नहीं हो। मैं विश्वास करता हूं कि जब ऊपर अपने, प्रभु ना करे हम में से कोई भी परमेश्वर से दूर रहे, लेकिन किसी को भी सजा मिलती है ना, परमेश्वर उसको दिखा देगा कि तू पता चल कैसा सजा मिलना चाहिए। वो स्मरण करा देगा, वो स्मरण करवाएगा कि क्या सजा मिलना चाहिए। सजा तो मेरे पे भी आएगी भाई, प्रभु मुझे भी स्मरण करवा देगा कि गिरीश भाई तेरे काम याद कर, सब याद कर, सब याद कर, टोटल करो इसका हिसाब किताब। हाँ अभी टोटल, हाँ भाई स्वर्गदूत इसका टोटल सजा, इसको हमेशा के लिए नरक में, तभी वहां पे यीशु आएगा। क्या भाई क्या बोल रहे हो, क्यों? गिरीश भाई ने मेरे पे विश्वास किया था और मैंने वायदा किया है और इसकी सारी सजा मैंने ली है, तो इसका सजा अभी, हाँ बरोबर है, विश्वास किया ना, जाने दो चलो इसको, यही होगा। हमारा एक एक काम नहीं, हमारा काम ही नहीं, हमारा एक एक विचार भी प्रभु वहां अपने को दिखाएगा। देखो भाई देख लो, अब्राहम ने उसको कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। आज हमारे पास इस जीवन में प्रभु ने कुछ वस्तुएं दे के रखी है, कुछ चीजें दे रखी है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये जिंदगी जो मेरा जी रहा हूं ना, ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। नहीं भाई, ये सिर्फ जिस दिन मौत आया, कब आएगा अपने को पता नहीं यार, कल अपना आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए जरूरी है, परमेश्वर हमें आज चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है, क्योंकि हमारा सांसारिक जीवन हम कैसा जीते हैं वो उससे हम ये तय करवाते हैं या उससे हम फैसला लेते हैं कि हम स्वर्ग में निवास करेंगे प्रभु के साथ के नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मेरे पास बहुत पैसा हो ना तो मैं बहुत सेवा करूं। प्रभु बोलता है सवाल ही नहीं, तू करेगा ही नहीं, क्योंकि जो छोटे में विश्वास योग्य है वो ही बड़े में विश्वास योग्य बना रह सकता है। थोड़ा था तो तू करता था क्या, तो तू ज्यादा में भी नहीं करेगा। इसीलिए वहां जाके हम शायद बोलेंगे कि प्रभु वो तो इतना सा तो जीवन था मेरा, 60 साल का, खाली 70 साल का, 80 साल का, अभी तो ये तो हजारों करोड़ों साल का, मैं इसमें सही चलूंगा। प्रभु बोलेगा वही वचन, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो बड़े में भी उतना ही रहेगा। तो थोड़े में चला क्या सही, जिस दिन से तेरे को सत्य पता चला उस दिन के बाद तू सही चला। अपने पास सब बोलो इतना ही जीवन है मेरा मैं तो बोलता हूं इतना ही है, इतना ही जीवन है, इसमें ही विश्वास योग्य के साथ चलना है, इसमें ही परमेश्वर के साथ चलना है।
इसीलिए हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं, इसलिए वो उसको कह रहा है कि स्मरण कर। हम अपने जीवन को आज देख के स्मरण करें कि हम अपने जिंदगी में क्या क्या निर्णय ले रहे हैं। हमारे निर्णय, हमारे काम, हमारे करतूत, ये सब तय करेंगे कि हमें आज का ये छोटा सांसारिक जीवन में मजे लेने हैं और अनंतता में भोगना है, कि यहां एक परमेश्वर के हिसाब से आनंदमय जीवन लूं और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहूं। क्या तय करना है अपने को यार। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी में परवाह नहीं करते कि हमें क्या डिसीजन लेना है, परवाह नहीं करते कि जो होगा देखा जाएगा, क्या उनको काम करने हैं, और फिर मरने के बाद ऐसे ही प्लीज थोड़ा दया कर दो। लेकिन ये मैंने नहीं, आप लोगों ने हमें बताया कि मरने के बाद कोई भी मौका नहीं। आज परमेश्वर हम सबको एक और मौका दे रहा है कि हम हमारे जीवन में कोई निर्णय लें, कोई फैसला करें, क्योंकि हमारा ये फैसला, परमेश्वर चाहे ना तो हम सबको यहां अभी प्रकट होके बोल देवे, ए विकास मैं हूं ईश्वर। विकास बोलेगा हाँ प्रभु आप ही हो, साक्षात गिर जाएगा। लेकिन यार ये तो जोर जबरदस्ती हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो, उसको आने का क्या जरूरत है। कुछ लोग, बीच में मैं एक जगह पे गया था सत्संग के लिए, तो उन्होंने बोला था देखो भैया गिरीश भाई बात सही है आपका, लेकिन एक बार खाली यीशु हमारे आगे प्रकट हो जाए ना, हम मान लेंगे। मैंने बोला आंटी वो आ जाए तो फिर आपके पास मानने के अलावा कोई मौका भी नहीं है, और क्या ऑप्शन है आपके पास, मानना ही पड़ेगा वो आ गया है। लेकिन मैं बोलता हूं क्यों यीशु को आके प्रकट होना है, वो आ सकता है, उसकी मर्जी है यार। लेकिन एक बार बाहर जाओ, ऊपर आसमान को देखो यार, कितना बड़ा है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, यहां से इंडिया पूरा हो गया, अमेरिका पूरा हो गया, जापान पूरा हो गया, सब पूरा होता जा रहा है। अभी भी वो ऐसा ही है, ये खाली बोलने से बनाया है। उस ईश्वर ने जब ये सब बना के रखा है, आप देखो सब, सूरज को देखो, सूरज अगर 1 मीटर भी और आगे आ जावे ना पृथ्वी के, तो अपने सब जलकर मर जाएंगे, और 1 मीटर दूर चला जावे ना तो जमकर मर जाएंगे। क्या एक्यूरेसी के साथ सब बना के रखा है। उस ईश्वर जिसने सब कुछ बना के सबको नियंत्रण में रखा है, उस ईश्वर को बोलते हैं ना ना ये सब नहीं, इधर आके बता। ये सब ईश्वर के लिए बोलते हैं हम। लाइट के लिए बोला आइंस्टाइन को, तू आके दिखा। ना ना ये लाइट पे मैं भरोसा, मैं जलाऊंगा ही नहीं मेरे घर में लाइट, उसको बोलो इधर आए। इसीलिए हमें निर्णय लेना है। पड़ोसी को बोलो निर्णय लेने का है। इस घटना का सबसे भाग अभी है, यह है सबसे मुख्य भाग इस घटना का, जहां पे अब्राहम उस धनी व्यक्ति को बोलता है ये सब छोड़ चल, ठीक है तेरा जीवन ऐसा वैसा, तू बोलता इधर आके थोड़ा सा मेरे को शांति दो, ये सब बात छोड़। तेरे और हमारे बीच में एक बहुत भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे नहीं जा सकते, जो वहां से इस पार आना चाहे वो सबसे खतरनाक बात। एक ऐसा खड्डा जो कोई नहीं भर सकता, एक ऐसा खड्डा जहां पे अगर हम इस साइड उस साइड हो गए फिर कुछ नहीं हो सकता।
एक ऐसा खड्डा जो परमानेंट है, जो तुम किसी से भी नहीं भर सकते। यह ऐसा खड्डा जो आदम ने पाप कर कर बनाया, और यही वो खड्डा है जो यीशु आकर क्रूस पे अपनी जान देकर इस खड्डे को भर दिया। सिर्फ यीशु और कोई नहीं। यह खड्डा दर्शाता है कि हमारा और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है, जो टूटा, उसके बीच में जो खड्डा पड़ा है, ये वही खड्डा है कि हम ईश्वर से कभी नहीं मिल सकते। करो बैठ के तुम्हारे उस साइड जो भी काम करने हैं, आरती करो, पूजा करो, आराधना करो, गीत गाओ, नाचो, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कैंडल जलाओ, जो जलाना जलाओ, उधर ये सब। इधर ईश्वर को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करके तुम यहां से वहां नहीं आ सकते, और वहां से भी कोई तुम्हारे इधर मदद करने आएगा नहीं। इसलिए इधर पास्टर को आके कुछ बोलने का नहीं कि भैया ऊपर उधर हूं तो आना ना, थोड़ा सिफारिश करना उधर। सीनियर पास्टर को बोल के जाना है, वो सिफारिश कर देंगे। कुछ नहीं हो सकता। ये खड्डा सिर्फ एक ही तरीके से भरा हुआ है, यीशु ने जब अपने आप को क्रूस पे दे दिया। जिन लोगों को उसके इस बात पे विश्वास है, वो उस क्रूस के माध्यम से ही इस जगह से उस जगह पे आ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। हमारे पास एक और मौका है आज, ताकि हम खड्डे के इस साइड रहे हैं। हम सब उसी साइड हैं। हाँ, ये खड्डे के हम सब ये नरक के जलते हुए आग के साइड पे ही हैं। बस ये आग हमारे ऊपर कब गिरने वाला है? जब हम मरेंगे। उससे पहले अगर हमें इस साइड आना है तो क्रूस ही सिर्फ हमारे पास चुनाव है। लेकिन ये आदमी चुप नहीं बैठता है। उसको समझाया, इतना सब समझाया, तो भी आप बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो इस पीड़ा की जगह में आए। अब इसको सारे परिवार का चिंता होने लगा है। पहले यही परिवार वालों को बोलते, पैसा छे, चिंता नहीं करवाने, बद्दो जियो यार, पियो और जियो, टेंशन नहीं लेने का। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, अब काहे को रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्यों रो रहा है भाई? अब बच गया सब, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा भाई, तुम्हारा बीवी, तुम्हारे बच्चे, जिनके आगे अपना रवैया ऐसा था, अब वो सब इधर ही आने वाले हैं। अब रो तुम तुम्हारे लिए भी रो, तुम्हारे बच्चों के लिए भी रो, तुम्हारे परिवार के लिए भी रो, तुम्हारे सगे संबंधियों के भी लिए रो, क्योंकि वो सब आपको देखते थे और आपसे प्रभावित होते थे। हाँ, जिंदगी तो पहला नहीं भाई, शू जिए छे। आपका जिंदगी, आपका रवैया मैटर करता है। मेरे एक दोस्त का बेटा, विश्वासी दोस्त है, उसका बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं उसका प्रभु में। ये मेरा दोस्त भी उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देता था। मैं समझा यार, ध्यान दे यार, अपने बच्चों को बोल, संगति में आवे, कोई ध्यान नहीं। फिर ऐसे एक दिन मारामारी में किसी ने दे दिया उसको और वो मर गया। बहुत दुखी हो गया।
आके पूछा कि गिरीश भाई, मेरा बेटा स्वर्ग गया होगा कि नर्क? मैं बोला, बेटा भाई मेरे, ये सवाल तुझे तब पूछना चाहिए था जब वो जिंदा था, अब नहीं। अब मेरे को नहीं पता, वो तो प्रभु को पता कहां गया है, लेकिन पहले पूछता था तो मैं समझा देता कि देख, ऐसे रवैये के साथ हम प्रभु के साथ नहीं रह सकते। इसलिए तेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि तू तेरे रवैये को भी सुधार और उसके रवैये को भी सुधार। कोशिश तो कर, तू तेरा जिंदगी जी रहा है, वो बोलता है नहीं करना है, नहीं करता है, जवा दो उसका तेल पीने जाए, मैं क्या करूं? अरे ऐसा थोड़ी चलता है। फिर रोने का, मेरे 5 भाई हैं, मैं उनको जाके बोलूं वो बच जाएं। अरे क्यों बच जाएं? अब्राहम बोलता है कुछ नहीं होगा भाई, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारकों को भेजा है उनके लिए प्रचार करने के लिए, जो खड़े रहकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ऊपर जाने के बाद, मृत्यु के बाद कोई मौका नहीं। भेजा है ऐसे लोगों को। पर मैंने बोला नहीं, धनी व्यक्ति का डेडिकेशन देखो यार। मैं सोचता हूं ये डेडिकेशन, जो तीव्रता ये अभी दिखा रहा है, ये पहले दिखाया होता, मृत्यु के पहले ऐसा सोचा होता ना, तो आज ये और इसका पूरा परिवार मजे से प्रभु के साथ बैठे होते। बहुत बार है ना, हम चीजें खोकर सीखते हैं यार। काश काश मैंने उस भाई की बात मानी होती। अरे अभी मैं बता तो रहा हूं, देखो सांसारिक वस्तुओं में हम बहुत बार ठोकर खाते हैं, हम नहीं समझते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार हमारा मृत्यु आ गया ना, उसके बाद ये काश करके कुछ होगा ही नहीं, नो मौका। लेकिन आपको इसका ये बात सही लग रहा है? ये जो अभी धनी व्यक्ति कह रहा है, उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आपको ऐसा लगता है कि कोई मरे हुए में से अपने पास इधर आए तो वो मन फिराएंगे? वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लोग मरे हुए में से भी कोई आएगा ना, तो हम लोग जो अपने दिलों को कठोर करके बैठे हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते, वो नहीं चलेंगे। नहीं तो इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो आया, मेरे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो मृत्यु में से जी उठकर आया और उसने बोला कि देखो भाई, मैं मृत्यु पे विजयंत हूं, मैं मृत्यु पे से विजय पाकर आया हूं, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। जवा दे भाई, धर्म छे धर्म। तो जब हम यीशु जो खुदा है, वो जब ऐसे मौत पे विजय पाकर हमारे पास आके हमें बताता है हम नहीं मानेंगे, तो कोई इंसान आएगा तो हम नहीं ही मानेंगे। और फिर हमारे ऊपर दंड होगा। और दंड का कारण ये नहीं कि हमारे काम सही नहीं थे यहां, हमारे दंड का आगे का कारण ये है कि हमारे जीवन में सत्य इतनी बार प्रकट हुआ, लेकिन हमें सत्य से कोई प्रेम नहीं था। और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है। अरे यीशु वो ज्योति बन के आया है, हम सबके जीवन को रोशन करने आया है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अरे ठीक है, इसे बहुत आए बहुत गए, परंतु जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं
चाहता हूं कि आज हम सब एक मौका, एक निर्णय लें। निर्णय, कितने लोगों के पास आज मौका है? आज मौका है, आज मौका है ना? क्यों? आज जी रहे अपने, सांसें चल रही है तो मौका है, आज मौका है। तो आज हम एक निर्णय लें। निर्णय में दो बातें हैं। क्या हम मरने के बाद अनंत पश्चाताप करना चाहते हैं, कि आज पश्चाताप करके अनंत जीवन जीना चाहते हैं? आज मौका लें, आज हम निर्णय लें। परमेश्वर हम सबको अनंत जीवन देने के लिए आया। वो आया ताकि ये नहीं सोचा कि ये विकास मेरे पे विश्वास करेगा कि नहीं, ये भगवान भाई मेरे पे विश्वास करेंगे कि नहीं, ये हरेश भाई मेरे पे विश्वास करेगा कि नहीं। करे का ना करे, मैं इसके लिए मेरे जीवन को दे रहा हूं। विश्वास करेगा तो जीवन इसका, नहीं करेगा तो भी मैं उसे प्रेम करता हूं, मौका देता रहूंगा। लीला बहन मुझ पे विश्वास करेंगे कि नहीं, मधु बहन मुझ पे विश्वास करेंगे कि नहीं, करे ना करे, मैं मेरा जीवन इनके लिए दे रहा हूं। वो विश्वास करेंगे तो जीवन उनका, नहीं करेंगे तो फिर उनकी मर्जी। जितने लोग आज ये निर्णय लेना चाहते हैं, वो आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ कि प्रभु मुझे एक मौका दे दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने दिल को बोलें। मैं जानता हूं कभी कभी कठिन हो जाता है अपने आप को यह जवाब देना कि मैं इतने सालों तक कठोर रहा, इतने सालों तक मैं ये बोलता रहा कि नहीं ये गलत है, ये धर्म है, ये अलग है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज मुझे यकीन है पर मैं कैसे विश्वास करूं? प्रभु आज आपके दिल से बात कर रहा है। जो भी तूने सोचा, जो भी तूने बोला, जो भी तूने संसार को सिखाया, वो सब खारिज, सब माफ करने के लिए मैं तैयार हूं, अगर तू आज पश्चाताप करता है तो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इन सब भाई बहनों के लिए जो आज तेरे समीप अपने प्रार्थना को लेके आए हैं। इनके मनों को तू जानता है, इनके दिलों को तू जानता है, इनके मन में जो प्रार्थना चल रही है वो भी तू जानता है। जितने लोगों ने प्रार्थना किया है उन सबको यीशु के नाम से मैं तेरे राज्य में घोषित कर देता हूं प्रभु। वो सब तेरे साथ अनंतता बिताएं, तेरे प्रेम को लेकर आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर तेरी महिमा कर इनके जीवन में। और जो लोग अभी भी अपने मन को कठोर करके बैठे हैं, यीशु उनके जीवन से तू बात कर। तूने आज तक उनको मौका दिया है, एक और दे, ताकि एक और बार वो अपने जीवन को टटोले, उनके दिल को छू ले। यीशु के नाम से उनको दिल को प्रभु तू छू ले, ताकि उनका दिल कठोर ना बना रहे। प्रभु धन्यवाद राजा, मदद कर कि ये आज पश्चाताप कर कर अनंत जीवन तुझसे बिताएं। इन सबको प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनके जीवन को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को प्रभु, इनका रवैया, हम सबका रवैया प्रभु, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे सहकर्मी, हमारे रिश्तेदारों के लिए एक आशीष बन जाए प्रभु। वो उस न्याय के दिन कहने पाए कि ये भाई और ये बहन के रवैये को देखकर मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा, इसलिए आज मैं परमेश्वर के साथ हूं। कोई भी हमारे रवैये से भटकने ना पाए प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, हम सबका इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया एक और बार तेरे आगे आकर पश्चाताप कर कर तुझसे अनंत जीवन तक जोड़ने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों को हमारे इकलौते उद्धार करता जो हमारे लिए आया, मारा गया, जी उठा और तत्पर है हमें भी
हमारे हर अवस्था से झिलाने के लिए उस खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।